हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यू एस क्रिप्टेक। डब्ल्यू एस क्रिप्टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम पीएलसी के एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर बीएसएल और बीएसआर के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब बिट शिफ्ट राइट एंड बिट शिफ्ट लेफ्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या होता है, किस तरह से हमारी जो बिट है वो शिफ्ट करती है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें देखेंगे। देखिए, जब भी आप पीएलसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं और पीएलसी के ऊपर वर्क करते हुए यदि आपको कोई प्रोजेक्ट ऐसा दिया जाता है या फिर किसी फील्ड के अंदर आपको एक ऐसा काम करवाना है जिसके अंदर वो जो काम है वो आपके पास क्या होना चाहिए, वन बाय वन आपके पास शिफ्टिंग होता जाना चाहिए। शिफ्टिंग इन द सेंस मतलब यहाँ पर आगे मूव ऑन होता जाना चाहिए। उसका जो भी आपके पास डेटा है उस डेटा को मूव ऑन करवाना है, तो फिर आप उसके लिए बीएसएल और यहाँ पर बीएसआर का आप यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो बिट होता है या फिर मैं बात करूं आपका जो कोड होता है वो क्या करता है, यहाँ पर शिफ्ट करता है। और ये शिफ्ट आपको कैसे करवाना है, किस तरह से कराना है, तो वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आपके डिपेंडेंट रहता है कि किस तरह से करना है। हम यहाँ पर बीएसएल और बीएसआर दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएलसी के अंदर ये दोनों कैसे काम करती है, एलन बेल्डी पीएलसी के अंदर कैसे काम कर रही है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। चलते हैं यहाँ पर एलन बेल्डी पीएलसी के अंदर और बात करते हैं बीएसएल और बीएसआर के बारे में। तो हम एलन बेल्डी पीएलसी के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमारी फाइल ओपन है। अब देखिए, आपको बीएसएल और बीएसआर कहाँ मिलने वाला है जरा बात करते हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रंग को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो एक रंग को मैंने ऐड कर दिया है और फिर मैंने यहाँ पर आपके पास क्या किया है, एनओ मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट को कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद में देखिए आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे यहाँ पर फाइल शिफ्ट और सीक्वेंस के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आपको बीएसएल और बीएसआर दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर? तो हम पहले बात करेंगे बिट शिफ्ट लेफ्ट के बारे में कि बिट शिफ्ट लेफ्ट कैसे काम करता है। देखिए, बिट शिफ्ट आप जब लेफ्ट का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 4 पैरामीटर आपको देने होते हैं, जिसके अंदर आपके पास फाइल होता है, आपके पास कंट्रोल होता है, एड्रेस होता है और लेंथ होता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले फाइल के बारे में। तो फाइल के अंदर आपको हमेशा क्या देना पड़ता है, आपको बाइनरी देना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर B3 कॉलन आपके पास जो बाइनरी कोड है वो आपको यहाँ पर देना होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, आपके पास फाइल जो है, क्लियर? देखिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बात करता हूँ फाइल जो है उसका एड्रेस दूंगा। तो मैं उसके लिए दे रहा हूँ B3 कॉलन और यहाँ पे दे रहा हूँ 4। क्लियर? हमारी जो बिट शिफ्ट होनी चाहिए, फाइल जो शिफ्ट होनी चाहिए वो B3 कॉलन 4 के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल के ऊपर कि कंट्रोल में क्या देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको कंट्रोल दे रखा है जिसके अंदर R6 का यूज किया गया है, तो वही कंट्रोलिंग एड्रेस आपको देना है यहाँ पर। तो उसके लिए मैं R6 कॉलन और 0 दे रहा हूँ। क्लियर? और बिट शिफ्ट एड्रेस मतलब कहाँ से आपको बिट शिफ्ट करवानी है वो भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर देना है। तो उसके लिए देखिए B3 अब मैं कॉलन 0 का यूज करूंगा। क्लियर? कि B3 कॉलन 0 का जो है वो आप क्या करें, यहाँ पर शिफ्ट कर दें। देखिए लेंथ के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे 2 लेंथ दे दी है यहाँ पर। क्लियर? कितनी लेंथ के लिए दे रहे हैं आप यहाँ पर शिफ्ट करवा रहे हैं वो आपको यहाँ पर देना होगा। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं डाउनलोड के ऊपर। मैंने प्रोग्राम फाइल को डाउनलोड किया, यस गो ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के ऊपर गए, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रोग्राम को रन करना है, तो रन कर दिया। क्लियर? उसके बाद देखिए मैं आपको बाइनरी के ऊपर ले चलता हूँ। तो ये हमारा क्या है, बाइनरी स्टेटस है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बिट शिफ्ट कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। उसके लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दोनों प्रोग्राम एक साथ दिखाई दे। अब देखिए इसकी बात करते हैं। तो मैं देखिए आपके पास जो इनपुट है वो कौन सा एड्रेस है, यहाँ पर B3 कॉलन 0 है। क्लियर? तो मैं B3 कॉलन 0 के ऊपर वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर 1। क्लियर? ताकि ये जो शिफ्ट है, देखिए B3 कॉलन 4 जो है वो यहाँ पर शिफ्ट करेगा, किस तरफ शिफ्ट करेगा, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब जो भी आप बाइनरी देंगे, जैसे अभी यहाँ पर बाइनरी कितनी है यहाँ पर बात करें तो 0 0 यहाँ पर इसकी बाइनरी है। क्लियर? तो इस बाइनरी की जगह अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 शिफ्ट हो जाएगा। देखिए कैसे होता है यहाँ पर। तो मैं टॉगल बिट ऑन किया यहाँ पर और देखिए टॉगल बिट जैसे ही बंद करूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। अब देखिए मैं फिर से टॉगल बिट ऑन करता हूँ, ओके, और उसके बाद मैं टॉगल बिट बंद करता हूं तो देखिए यहाँ पे फिर से 1 आ चुका है। मतलब ये जो 1 है वो आगे शिफ्ट हो चुका है। अब देखिए यदि मैं यहाँ पे 0 एंटर करता हूं और उसके बाद में मैं इसको क्या करता हूं, प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं और देखिए इसको बंद करता हूं फिर से, तो देखिए यहाँ पर 0 आ चुका है। अब देखिए मैं फिर से यहाँ पर टॉगल बिट ऑन करता हूँ और उसके बाद देखिए टॉगल बिट बंद करता हूँ तो यहाँ पर फिर से 0 आ चुका है। क्लियर? उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे फिर से 1 करके एंटर करता हूँ और उसके बाद देखिए मैं इसके लिए मैं बात करूँ
तो देखिए मैं टॉगल बिट ऑन किया और उसके बाद मैंने फिर से टॉगल बिट बंद किया, तो ये अपने आप क्या आ चुका है, यहाँ पर 1 आ चुका है। फिर से देखिए टॉगल बिट मैंने ऑन किया, ये ऑन हो गया, फिर से टॉगल बिट बंद किया, ऑफ हो गया। फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ और देखिए ऑफ करता हूँ, तो देखिए इस तरह से मेरा जो बिट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास देखिए लेफ्ट साइड की तरफ आपके पास शिफ्ट हो रहा है। लेकिन कौन सा बिट शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर बात करें तो जो आपने दिया है B3 कॉलन 0 का जो बिट दिया है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर बिट शिफ्ट लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूंगा अगला जो हमारा है यहाँ पर बिट शिफ्ट राइट के बारे में कि बिट शिफ्ट राइट कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ ऑफलाइन मोड के अंदर, तो इसको ऑफलाइन मोड में चलते हैं। क्लियर। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू रंग्स को ऐड कर देता हूँ फिर से। क्लियर। तो मैं इसी रंग को कॉपी करते हुए यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और उसका जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो मैंने इसका i:0/1 यहाँ पर इसका एड्रेस दे दिया है। अब बात करते हैं इसके BSL के लिए, तो मैंने BSL को डिलीट किया और BSR मैंने यहाँ पे लगा दिया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं इसके यहाँ पर फाइल के बारे में कि आप कौन सी फाइल पे देना चाहते हैं। तो मैं B3:5 यहाँ पे दूंगा। देखिए मैं 4 को तो पहले ही यूज कर चुका हूँ एक के लिए, तो मैं यहाँ पर 5 दूंगा। क्लियर। तो ये मैंने 5 दे दिया है। उसका देखिए कंट्रोलिंग एड्रेस, देखिए कंट्रोलिंग आपको हमेशा डिफरेंट देनी है, क्योंकि देखिए BSL जो है वो उसकी एक अलग कंट्रोलिंग चलेगी और BSR जो है उसकी एक अलग कंट्रोलिंग करेगी। दोनों का कंट्रोलिंग जो होता है अलग अलग, यहाँ पे बात करें प्रोसेस के थ्रू होता है, तो इसलिए आप इसकी कंट्रोलिंग को अलग अलग रखें। तो देखिए इसके जो कंट्रोलिंग एड्रेस है मैं इसको कॉपी करता हूं और इसके कंट्रोलिंग एड्रेस में जाके मैं पेस्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पे R6:1 यहाँ पे दे दूंगा। क्लियर। तो मैंने ये क्या किया, इसका कंट्रोलिंग एड्रेस दिया है। अब देखिए बिट शिफ्ट एड्रेस की बात करें तो बिट शिफ्ट एड्रेस आप यहाँ पर सेम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूं तो हम उसी का ही यूज करने वाले हैं, B3:0/0 का यूज करने वाला है। और लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ यहाँ पर मैं 6 दे देता हूँ। क्लियर। इस बार मैं लेंथ को कह रहा हूँ थोड़ा इंक्रीजिंग कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, 6 नंबर लेंथ से आपके पास बिट को शिफ्ट करेगा। लेकिन शिफ्ट किस तरफ करेगा, यहाँ पर ये राइट साइड बिट को सारी शिफ्ट करेगा। जैसे पहले क्या कर रहा था, आपके पास लेफ्ट साइड सारी बिट को शिफ्ट कर रहा था, इस बार क्या करेगा, राइट साइड सारी बिट को यहाँ पे शिफ्ट करेगा। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोडिंग करना है प्रोग्राम को फिर से। यस, गो ऑनलाइन पे जा चुके हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो यहां पर हम क्या कर चुके हैं, रन मोड के अंदर हम आ चुके हैं। क्लियर। और मैं फिर से आपको बाइनरी ओपन करके दिखाऊंगा यहाँ पर कि देखिए ये जो बाइनरी है वो हमारे कुछ इस तरह से। ओके। अब देखिए यहां पर मैं बात करूं तो इसकी जो वैल्यू है पहले मैं यहां पर 1 सेट कर देता हूं। क्लियर। तो ये मैंने 1 सेट कर दिया। अब देखिए मैं जो सेकंड है हमारा बिट शिफ्ट राइट के बारे में बात करूंगा यहाँ पर, और जैसे इसके टॉगल बिट बंद ऑन करूंगा और ऑफ करूंगा तो देखिए ये जो ऑटोमेटिकली ये 5 नंबर से क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है, मतलब बिट 5 नंबर पे 1 आ चुकी है। अब आप बोलेंगे सर 5 नंबर पे कैसे आई है, यहाँ पर हमने तो यहाँ पर 6 दिया है। तो हमारी जो एड्रेसिंग चल रही है वो एड्रेसिंग 0 1 2 3 4 और 5 चल रही है, मतलब हमारी जो एड्रेसिंग है वो 0 से चल रही है और जो बिट है हमारा वो 6 दे रखा है, मतलब मैंने जो लेंथ दे रखी है 6 दे रखी है। तो इसका मतलब 0 से लगाकर आपके पास 5 जो है वो टोटल मिला के आपके पास यहाँ पे 6 लेंथ हो रही है। क्लियर। तो जो बिट होती है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और आके आपके पास कहाँ चल रही है, 5 तक चल रही है। इस चीज का आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 1 आ चुका है। अब देखिए मैं फिर से इसका क्या कर रहा हूँ, टॉगल बाय फिट से 1 कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे 1 आ चुका है। अब यदि मैं यहाँ पे चलता हूँ, जैसे यहाँ पे चला और इसका प्रोग्राम 0 कर दिया यहाँ पर, तो अब देखिए जो हमारा जो 5 नंबर पे है वहां पे अब देखिए 0 शिफ्ट हो चुका है। क्लियर। और जैसे ही मैं टॉगल बिट बंद करूंगा यहाँ पर फिर से बंद हो जाएगा, फिर मैं ऑन करूंगा टॉगल बिट ऑन, फिर बंद करूंगा टॉगल बिट ऑफ। क्लियर। अब देखिए मैं फिर से जाके यहाँ पर चेंज करता हूँ, 1 करता हूँ। क्लियर। और मैं इसको फिर से ऑन करता हूँ और देखिए यहाँ पे आपके पास फिर से क्या आ चुका है, यहाँ पर 1 आ चुका है। जस्ट लाइक देख पाएंगे आप यहाँ पर दोनों जगह क्या आ चुका है, यहाँ पर 1 आ चुका है। क्लियर। तो इस तरह से आप अपने बिट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट साइड की तरफ भी क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए सारे बिट जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर। अभी देखिए मैं यहाँ पे चलाता रहूंगा इसको, तो ये उसके हिसाब से आपके पास क्या होगा, बिट जो है वो राइट साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा यहाँ पर किस तरह से आप यहाँ पर बिट को लेफ्ट साइड में और राइट साइड के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर। पीएलसी के अंदर कैसे शिफ्ट होता है, आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा यहाँ पर। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।